चलिए समझते हैं इंट्राडे के लिए आपको स्टॉक्स कैसे ढूंढने क्या क्या तरीके हैं। मैं बेसिकली प्लान कैसे करता हूँ। लेट्स गो। सबसे पहला और आसान मेथड ये है, आप जाके गूगल पे सर्च करते हो स्टॉक वॉच एनएसई। अभी स्टॉक वॉच एनएसई से आपको हाई वॉल्यूम वाले शेयर्स मिलते हैं। कैसे देखो, अभी हमें गूगल पे जाके सर्च करना है स्टॉक वॉच एनएसई और गो पे क्लिक कर देना है, और जो फर्स्ट वाला लिंक आएगा हमें वहां पे क्लिक करना है। अब फर्स्ट वाला लिंक क्लिक करने के बाद में आपके सामने शेयर्स आ जाएंगे। सबसे पहले डिफॉल्ट में आपको निफ्टी 50 के ही सारे शेयर्स दिखाई देंगे। अब अगर यहाँ पे निफ्टी 50 के पास में जाके आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे वैल्यू, और जब रेड एरो आ रहा है तो वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू बाय सेक्टर के दिखा देगा। पहला ऑप्शन तो ये है, आप जितने ऊपर के जो टॉप आपको 5 शेयर्स दिख रहे हैं आप वो शेयर ट्रेड कर सकते हो। ये सबसे बड़े शेयर्स है, तो बड़े शेयर्स का फायदा क्या है कि वहां पे आपको लिक्विडिटी इश्यूज नहीं होंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अगर यहाँ पे वॉल्यूम में क्लिक करोगे तो अभी करंट डे सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन से शेयर में, आपको वो वाले शेयर मिल जाएंगे। अब वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब ये है वहां पे ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ट्रांजैक्शंस कैसे होंगे, जब ज्यादा लोग वहां पे बाय सेल करेंगे। तो अगर किसी स्टॉक में ज्यादा बाइंग सेलिंग हो रही है तो उसमें आपको बड़े बड़े मोमेंटम मिलने के चांसेस सबसे हाई है। तो अगर हम आज की बात करें तो आज सबसे टॉप में था टाटा स्टील, उसके बाद में एचडीएफसी बैंक, उसके बाद में एसबीआई, उसके बाद में ओएनजीसी, उसके बाद में आईसीआईसी बैंक एंड एक्सिस बैंक। आप ऊपर के टॉप 5 शेयर्स चूज कर सकते हो। तो पहला मेथड तो ये हो गया। अभी सेकेंड मेथड बहुत इजी है, आपको आपके फेवरेट टॉप 5 शेयर्स यूज करने हैं। इसमें आपको डेली डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स मिलेंगे, बिकॉज हर दिन लोग नए नए शेयर में ट्रेड करते हैं। कभी वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है किसी पर्टिकुलर शेयर में, कभी कम होता है, तो आपको ये शफल करते रहेंगे। लेकिन बेस्ट बात ये है ये सारे निफ्टी 50 के ही शेयर्स हैं। तो निफ्टी 50 के शेयर्स में अगर आप जाकर ट्रेड प्लान करोगे और उसमें भी हाई वॉल्यूम वाले शेयर्स में, तो आपको कभी भी लिक्विडिटी इश्यूज नहीं होंगे, आपके स्लिपेज कम आएंगे, आपका ऑर्डर प्रॉपर एग्जीक्यूट होगा और बड़े बड़े मोमेंटम्स मिलने के चांसेस भी बहुत हाई है। दूसरा ऑप्शन ये है जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं, आप अपने फेवरेट स्टॉक चूज कर लो, 1 2 3 या 5 मैक्सिमम। अब इसका फायदा क्या है कि अगर आपने लेट्स से 5 स्टॉक चूज करे, अब 5 स्टॉक में कौन कौन से हो सकते हैं, मैं एक रैंडम नेम ले रहा हूं। दो मेरे फेवरेट है जिनमें मैं ट्रेड करता हूं, मेरे सिर्फ दो ही हैं, आप चाहो तो मैक्सिमम 5 भी कर सकते हो। तो मेरे दो कौन कौन से, पहला हो गया अपना टाटा मोटर्स, दूसरा हो गया एसबीआईएन। टाटा मोटर्स थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, एसबीआई थोड़ा ज़्यादा स्टेबल रहता है, स्लो चलता है। इसके अलावा आप एचडीएफसी बैंक चूज कर सकते हो, राइट। आप आईसीआईसीआई चूज कर सकते हो, आप रिलायंस चूज कर सकते हो। इन पांचों में से आप कोई भी शेयर चूज कर सकते हो, या आपका अगर कुछ फेवरेट है तो आप उसको भी चूज करते हो। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा, मान लो मेरे सामने सिर्फ दो शेयर्स हैं, मैं अगर इंट्राडे ट्रेड प्लान करता हूं तो या तो मेरा ट्रेड होता है निफ्टी 50 के ऑप्शंस पे या फिर बैंक निफ्टी के ऑप्शंस पे। अगर मैं स्टॉक्स में जाके कर रहा हूँ इंट्राडे ट्रेड अगर मेरी है तो टाटा मोटर्स एंड उसके बाद में एस बी आई एन। ये चार जोन्स के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं फालतू में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता हूँ। अब इसका फ़ायदा ये है, मेरा सारा फोकस, सारा एनर्जी, नॉलेज एक ही जगह पे आके लग जाता है। तो जब ज़्यादा हमारा फोकस एक ही जगह पे रहेगा तो वहाँ पे हम बेटर ट्रेड्स ले पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सोचने का समय होगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर मान लो मैं टाटा मोटर्स में पिछले 4 साल 5 साल से मान लो ट्रेड कर रहा हूँ। अब टाटा मोटर्स का एक रेंज है, एक यूजुअल फ्लो है जो कि आपको तभी समझ में आएगा जब आप एक ही शेयर को बार बार ट्रेड करोगे कि नहीं हाँ ये मैक्सिमम किस तरीके से वोलेटाइल हो जाता है और मिनिमम कितना रेंज रहता है, और आपको एक अंदाजा मिल जाता है पहले से ही कि नहीं हाँ इसका इस तरीके से मूव करता है ये। इन शॉर्ट, जैसे अभी मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया आपको कि टाटा मोटर्स थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, एसबीआईएन थोड़ा सा लूज सा है, मतलब स्टेबल चलता है। तो कैसे पता चला मुझे, उस पर ट्रेड करके पता चला कि टाटा मोटर्स एक्चुअली कितने कितने रुपीज के मोमेंटम कर जाता है कि दिन में क्या पता 5 5 6 6 10% ऊपर चला जाए और गिर भी सकता है। सिमिलरली एसबीआई देखे तो इतना ज्यादा मूव नहीं करेगा, वो 10% 15% का मूवमेंट नहीं देगा, मैक्सिमम अगर हुआ तो 2 3% का मूवमेंट मिलेगा। तो अब मेरे को पता है कि मैक्सिमम रेंज कितना है, मिनिमम रेंज कितना है, तो मेरे लिए ट्रेड्स को प्लान करना, एग्जीक्यूट करना बहुत आसान है। और मेरी एक्यूरेसी भी तभी ज्यादा अच्छी आएगी जब मैं अपना एक जोन सेट करके उसमें चूज करूंगा। अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको डेली ऐसा समझ में आता है कि मेरे को डेली डिफरेंट डिफरेंट शेयर चूज करने हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट शेयर चूज करो। एज अ बिगिनर वो आपको हेल्प भी करेगा। हेल्प इसलिए करेगा क्योंकि एज अ बिगिनर आप डिफरेंट डिफरेंट जब चार्ट में जाके ट्रेड करोगे तो आपको नई नई एक्सपीरियंस मिलेंगे, क्योंकि आपको सब कुछ नया नया होगा आपके लिए। लेकिन अगर आपको टाइम हो चुका है, 1 साल 2 साल या 3 साल अगर हो चुके हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप एक जोन ढूंढ लो मार्केट में अपना और उसी में काम करो। ज्यादा शफल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को बनाना है पैसा। अब अगर हम मान लो 10 शेयर चूज करके बैठे हुए हैं, 10 में से मान लो एक शेयर में मोमेंटम मैंने मिला मुझे और पता लगा अगले का मिस हो गया। अभी इधर क्या है, एक शेयर है, या तो मोमेंटम मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, या तो हम पैसा बनाएंगे या पेशेंस के साथ बैठ के वेट करेंगे, या समटाइम्स स्टॉप लॉस भी आएगा।
हमको बहुत ज़्यादा शफल या बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अगर इंट्राडे की बात करें तो ये जो दो मेथड हैं ये सबसे बेस्ट है। अब जुगाड़ वाली अगर बात करें तो बहुत से लोग स्क्रीनर लगा के वो 200 ईएमए का एवरेज क्रॉस कर रहा है कौन सा स्टॉक, ये आप चूज कर सकते हो। या फिर आप टिकर टेप में जाके वहां पे ब्रेकआउट स्टॉक्स ऐसे करके एंटर कर सकते हो। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये है, वहां पे कोई भी रैंडम स्टॉक आ जाएगा। वहां पे आपको मिड कैप का स्टॉक भी दिख सकता है, आपको स्मॉल कैप भी दिख सकता है। फिल्टर ऐड करके कोशिश करना, अगर आप ऐसे भी कर रहे हो हमेशा लार्ज कैप स्टॉक ही चूज करो। एक और आपको लास्ट पॉइंट बताता हूँ, मुझे भी याद आ गया, तो मैं आपको एक लास्ट बोनस बोल सकते हो। थर्ड तरीका है इंट्राडे शेयर्स ढूंढने का। आप मॉर्निंग में मार्केट खुला, मार्केट खुलने के बाद में आप जाओ कोई भी एप्लीकेशन देख लो, मनी कंट्रोल देख सकते हो आप, या फिर आप एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो। वहां पे देखो टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स में कौन कौन से स्टॉक है। अगर टॉप गेनर में कोई स्टॉक है जो कि 1% या 2% के आसपास मूवमेंटम दिया है, उसमें आप जाके लॉन्ग के सेटअप ढूंढोगे तो आपको बेटर ट्रेड्स मिलेंगी। मतलब वहां पे सिर्फ लॉन्ग की ट्रेड प्लान करनी है। और जो टॉप लूजर्स में अगर वो 1-2% गिरा है, 1-2 या मैक्सिमम 3% की रेंज है, 3 से ज्यादा बेकार है, कोई फायदा नहीं है। 1 या 3 के बीच में अगर वहां पे आपको ट्रेड मिल रहा है तो फिर आप वहां पे शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है। ये स्पेशली मैंने उनके लिए और बताया जिनको डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स चाहिए पर डे। मैं एक जोन बना के काम करना पसंद करता हूं, तो मेरे लिए निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, टाटा मोटर्स, एसबीआई, बस। मेरे को फ्यूचर्स करना होता है तो टाटा मोटर्स एसबीआई के फ्यूचर्स में ट्रेड प्लान होती है। अगर ऑप्शंस करना होता है बैंक निफ्टी निफ्टी है, समटाइम निफ्टी के फ्यूचर्स भी होते हैं। इन शॉर्ट ये 4 पेयर्स हैं जिस पे मैं पूरा फोकस करता हूँ। आई होप इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड वीडियो, समझ में आएगा आपको अच्छे से। ऑल द बेस्ट, सबके साथ में शेयर जरूर करना एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।